हिंदुस्तानी आर्मी के रोमियो फोर्स की जानिब से पुंछ के मेंढर के सरहदी इलाकों में रहने वाले 30 गरीब कुनबे को सोलर लाइट दी गई है। वाज़ेह रहे कि मेंढर के इस इलाके में अक्सर लोगों को बिजली की परेशानी रहती है। फौज के इस तोहफे से गांव वालों में खुशी का माहौल है। वो सभी हमारी हिमायत कर रहे हैं। आर्मी की तरफ से हमें बहुत फ़ायदे हैं। देश की हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं दिन और रात, और हमारी जो ज़रूरत हैं वो हमें पूरी कर रहे हैं। बिजली पानी से महरूम रहते हुए तो ये फ़ौज ने एक अच्छा कदम जो है वो उठाया और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है फ़ौज ऐसे ही करती रहेगी। इससे ये होगा कि आर्मी और जो लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो हैं नहीं। ये लोग पहले भी आर्मी के साथ रहे हैं, फ़ौज के साथ रहे हैं और आगे भी ये लोग चलते रहेंगे और इससे एक स्टेप जो है और बढ़ता है अमन की ओर और शांति की ओर। पट्टन के हैदरबाग सेक्टर में राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इस दौरान आर्मी के जवानों ने इलाके के मौलवी और इमामों के साथ मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। इस दौरान फौज के जवानों ने इमामों और मौलवियों से अपील की कि वे नौजवानों को गलत रास्ते पर चलने से रोकें। उन्होंने कहा कि नौजवान नशे की लत में पड़कर अपना मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। इसके साथ ही गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहकर बड़ों की इज्जत करने से लेकर तालीम पर ध्यान देने के लिए नौजवानों की हौसला अफजाई भी की गई और इसकी अपील भी की गई। इस दौरान इलाके के 72 मौलवियों और इमामों ने इस मीटिंग में शिरकत की। उधर जम्मू में एंटी मिलिटेंसी फ्रंट ने पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों के बहकावे में आने वाले नौजवानों से अपील की है कि वे गलत रास्ते पर चलने की बजाय मेन स्ट्रीम में शामिल हो। एंटी मिलिटेंसी फ्रंट की जानिब से कहा गया कि नौजवान अपने और मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अपनी खिदमत को अंजाम दे। इस मौके पर फ्रंट की जानिब से कश्मीरी पंडितों का भी मामला उठाया गया और उनके वादे में वापसी कराने के लिए सरकार से इकदाम उठाने की अपील की। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर वादी में जुमेरात की रात बादल छाए रहने से दर्जा हरारत के बढ़ने के साथ साथ मौसम में थोड़ी बेहतरी हुई है और श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने पेशनगोई की है कि आज से अगले एक हफ्ते तक मौसम अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा। उन्होंने कहा कि कल रात वादी कश्मीर में रात का दर्जा हरारत कई डिग्री की बेहतरी के इम्कान इसमें हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर के मौसम सरमा की राजधानी श्रीनगर में जुमेरात को कम अज़ कम दर्जा हरारत 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी तरह से गुलमर्ग में भी कम अज़ कम दर्जा हरारत 0 से 5.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, जबकि जनूबी कश्मीर के पहलगाम में 0.2 डिग्री दर्ज किया गया। कोकेरनाग शहर में कम अज़ कम दर्जा हरारत 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा शहर में कल रात 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू शहर का कम अज़ कम दर्जा हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस, कटरा शहर का 14.1, बटोट का 5.5, बनिहाल का 6.0 और भद्रवाह का 4.0 डिग्री दर्ज किया गया है। लद्दाख के कारगिल शहर का दर्जा हरारत 0 से नीचे यानी कि 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि लेह शहर का दर्जा हरारत 0 से नीचे जाते हुए 0.8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। ये है कि आज ठंड रहा है, कल भी ठंड, तो आने वाले दिनों में अभी जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफा होंगे या कि बढ़ेगा टेम्परेचर। जैसे अगर श्रीनगर में ही बात करें तो पहले ये देखो -3, -4, -5 के आसपास ही रहा है पूरा आज फरवरी अभी तक, लेकिन आज जो है ऐसे एक्सपेक्टेड मिनिमम टेम्परेचर रात के तापमान में इजाफा हुआ है। आज का कम से कम दर्जा हरारत था 2.6 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर में, और लद्दाख में जो रिकॉर्ड किए गए थे 0.8 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए, जो कि अभी ओवरऑल जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा में अभी टेम्परेचर अब बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आहिस्ता 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 नाउ वी आर गेटिंग मूविंग टुवर्ड स्प्रिंग सीजन। तो ऐसी ठंड हमने देखी नहीं थी। नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऐसे ठंड देखी नहीं, इससे पहले भी इतना ठंड हुआ। इस बार श्रीनगर में कम से कम जो है लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो -6 डिग्री सेल्सियस जनवरी में रिकॉर्ड किया गया है, और वो भी एक दिन, ओनली 1 डे। तो बाकी -4, -5 तो हर साल होते, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। देखो आज देखो तो श्रीनगर में पॉजिटिव में चला गया, मिनिमम टेम्परेचर 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो इतना ठंड पहले भी होते थे, लेकिन अभी हम नाउ वी आर मूविंग टू अ वार्मर सीजन। पुंछ के डीडीसी राहुल यादव ने मंडी तहसील हेडक्वार्टर्स का
अचानक दौरा किया और इस दौरान अलग अलग महकमे के कामकाज का भी जायजा लिया। इस दौरान महकमे के 27 ऑफिसर्स बिना जानकारी के गैर हाजिर पाए गए। इन 27 मुलाजमीन में से 4 को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 23 दीगर मुलाजमीन को शोकोज नोटिस जारी किया गया है और तब तक उनकी तनख्वाह रोकने का ऑर्डर भी जारी किया गया है। ऑफिस नहीं आते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आज मैंने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया और उसमें जो मैक्सिमम ऑफिस थे, काफ़ी सारे ऑफिस जो मुझे को क्लोज मिले और इसके अलावा काफ़ी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे वो अपने ड्यूटी पर नहीं मौजूद थे, तो उनके खिलाफ सबके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको सबको सस्पेंड किया जाएगा जो भी एब्सेंट मिले, और जो छोटे मुलाजिम हैं उनको सबकी जो है पे रोकी जाएगी। मवेशी परवरी, माहीगिरी और ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने बांदीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने शादीपोरा के इंडोर स्टेडियम का दौरा किया और वहां के हो रहे कामकाज का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर गरूरा का दौरा किया और बांदीपोरा के मिनी सेक्रेटरीट का भी दौरा किया। इसके अलावा कई और मकामात का दौरा किया गया। इस मौके पर बांदीपोरा के डिप्टी कमिश्नर शहबाज मिर्जा, बांदीपोरा के एडीसी जहूर अहमद, बांदीपोरा के सीएमओ तजम्मुल हुसैन और बांदीपोरा के तहसीलदार मौजूद रहे। यहाँ पे टूरिस्ट ऑफिसर बैठेंगे। यहाँ हमारे एडिशनल टूरिस्ट ऑफिसर मेरे साथ हैं। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन किया है, R&B का है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खुद किया है, तो ये इनका यहाँ पे इंजीनियर्स भी हैं। ये बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने। यहाँ पे टूरिस्ट इमरजेंसी पे स्टे भी कर सकता है, 1-2 बेडरूम्स भी हैं, और आगे भी जाना होगा उनको, जो प्रोग्राम होगा, चाहे गुरेज जाना है या बांदीपोरा के किसी एरिया में एक्सप्लोर करना है। उसके वाटर स्पोर्ट्स का भी एक सेंटर इसके आसपास बनाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से श्रीनगर प्रेस क्लब के पास एहतजाज किया गया। इस दौरान कमेटी के मेंबरान ने महकमे से अपने बकाया रकम की अदायगी का मुतालबा किया। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की कोशिश के तहत इंतजामिया की जानिब से रामबन में किसानों को ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए हैं। रामबन के एडीडीसी नवाबुद्दीन ने महकमा ज़राअत की जानिब से यूनियन टेरिटरी कैपेक्स बजट के तहत ये ट्रैक्टर ज़रूरतमंद किसानों को दिए हैं। वाज़ेह हो कि किसानों को ये ट्रैक्टर्स 50% सब्सिडी पर दिए गए हैं। बुनियादी तौर पर ज़मीन पे काम करता है, उसकी इक़्तिसादियात को, उसकी ज़िम्मेदारी को बेहतर बनाने के लिए उसको जितनी जदीद तकनीक, जदीद मशीनरी जो है वो मुहैया की जाए और ट्रैक्टरों को प्रोवाइड करना उनमें से उसका एक हिस्सा है। तो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो टारगेट था, जहाँ वो 58 का था, 58 का, तो उसमें से अभी तक इन लोगों ने 23 को दे दिया है, और उनका एक सिलसिला ये था जिसकी कीमत जो है 8 लाख पे है, लेकिन जिसमें से इसको 4 लाख जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ताकि इस आदमी को अपनी तरफ से इसने जो देना है ओरिजिनल वो 4 लाख रुपया देना है। जिला गांधरबल के कांगन तहसील के वुसान और चिनार में एसडीएम कांगन हकीम तनवीर और साथ ही कांगन के एसडीपीओ शेख ताहिर की निगरानी में 24x15 मारलास अराजी से नाजायज कब्जा हटाया गया है। इस दौरान रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट के फील्ड स्टाफ भी मौजूद रहे, जबकि सरकारी अफसरों ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो खुद नाजायज कब्जा हटाए। स्टेट लैंड को, हमारे कल्चर राइट को लोगों ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, तो इसकी एक शुरुआत हमने की। ये चल ही रहा है, हर हफ्ते एक दिन होता है इसके लिए हमारे दोनों तहसीलों में, चाहे गुंड हो चाहे कंगन हो। आज हमने खुद सोचा कि हम मौके पर जाके खुद लोगों को एक मैसेज दें, ये जो आपने किया ये सही नहीं किया। इसलिए एसडीपीओ सबको भी मैंने कहा कि हम साथ जाके इनका फोर्स लेके, खुद अपना अमला लेके हम मौके पर ग्राउंड जीरो पर जाके खुद जाके इसकी शुरुआत करेंगे, ताकि जो भी लोगों ने नाजायज़ कब्जा किया है गवर्नमेंट लैंड पे उसको उनके जंगल से आज़ाद किया जाए, उसको निकाला जाए। जिन्होंने एनकरेज नहीं किया है उनकी खुशी होती है, जिन्होंने एनकरेज किया है उनको पता होता है कि हमारे कब्जे पे, वो ये मान बैठते हैं कि ये हमारी मिल्कियत ज़मीन है। वो चाहे मन से बाहर से उनको ताउन तो देना है। हाँ, जो बाकी सही इंसान है उनको तो पता है, उनका पूरा ताउन है, वो खुशी, उनको खुशी है, बल्कि वो आगे आके कहते हैं कि हम दिखाएंगे।